Dad. Dad. Suhail. Dad. आसान क्यों? वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये तुम्हारी थेरेपी करेंगे, तुम्हारी टांगें, हाथ, ये व्हील चेयर है ना, ज्यादा देर तुम्हारी दोस्त नहीं रहेगी। You have to get up, you have to play cricket, and your music, Ruhail, especially your music. मैं जरा इनसे डिस्कस कर लूं बेटा। आइए आइए। ये देखो, ये है वो बेडरूम। कैसी जहानत से मैंने इस बेडरूम का इंतखाब किया है बेगम, तुम सोच नहीं सकती। लेकिन खावर साहब, हाँ, ये कमरा तो इनके बिल्कुल बगल में है और अच्छा नहीं लगता। इंसान को प्राइवेसी का भी ख्याल होना चाहिए। हाँ बेवकूफ फारत, ये जानबूझ के मैंने किया है क्योंकि हर वक्त ये हमारी नजरों के सामने होंगे। हमें पता होगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। कभी कभी कोई ऐसे भी नहीं आता है, कभी कभी कोई वैसे ही आ जाता है। तो दूसरी बात ये है कि हमें ये भी पता होगा ना कि ये अब किस वक्त गए हैं और किस वक्त आए हैं, और क्यों गए हैं और क्यों आए हैं। तो हमारी नजरों के सामने रहेंगे। जब हमारी इन पे निगाह होगी, यानी जो मेरी उकाबी निगाह है, ये इन पर जब होगी ना, तो ये वैसे हमसे सहमे रहेंगे। जरा रोब दाब में बंदा रहे ना। वो जैसे बुजुर्ग नहीं कहते कि बच्चों को खिलाओ सोने गाने वाला, मगर नजर उन पे शेर की रखो। और तुम तो जानती हो मैं शेर तो हूं ना, हालांकि मैं जंगल में नहीं पैदा हुआ। आप भी कहाँ की सोचते हैं, इतना आगे का सोच रहे हैं भाई। पहले ये तो देखें कि अयाज है कहाँ, इतना उदास है वो। ओहो, अयाज की छोड़ो, उसने कहाँ होना है। आजकल तो उसे फिक्र है तो बस अपने बीमार मामू की, और मामू भी उसका बस ऐसा अजीब-ओ-गरीब सिलसिला है उसका। मैं तो कहता हूँ कि अयाज हमारा बच्चा जो है बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत खूबसूरत घर है, बहुत बहुत शानदार घर है। सुभान अल्लाह। इजाज साहब ने लगता है बहुत दिल से बनवाया तुम्हारे लिए। अच्छा, तो क्या हमने इसे दिल से नहीं पढ़ाया? मैंने तो इतने दिल से इसको पढ़ाया, इसकी तरबियत की है, यहाँ तक कि इसे मैंने यूनानी दवाओं तक का इल्म पढ़ाया है नहीं? बिल्कुल। तुम्हें बताया ना कि खमीरे अपरेशम, खमीरे गाँव ज़बान, खमीरे क्या होते हैं, पुश्तों के क्या असरात होते हैं। तो हमने दिल से, तो अगर हमने इतने दिल से अपने बच्चे को पढ़ाया है, तो क्या दिल से बनी हुई चीजें से नहीं मिलेगी? दिल की बातें तो दिल वाले ही जानते हैं अब्बा जान। कौन सी चीज दिल बनाता है और कौन सी बनी बनाई चीज दिल से दूर हो जाती है। अब हर इंसान की अपनी सोच और अपना दिल होता है, नहीं? खैर छोड़ें, आप जूस मंगाऊं? ऐसे तो ना कहो बेटा, सब कुछ हम तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ भाई, इतनी उदासी क्या है? हमने तो कमरा भी तुम्हारे बगल में ले लिया है ताकि तुम्हें ये एहसास ना हो कि हम तुमसे दूर हैं। और अगर इतनी ही बेटा तुम्हें उदासी है तो हम शादी के फौरन बाद, यानी तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। यानी वलीमे के फौरन बाद हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सामान हम 2-3 दिन पहले हम बांध लेंगे भाई। हाँ, तुम ऐसा करना कि वलीमे के दूसरे दिन ना
तुम अपने मुलाजिमीन भेजकर तो सामान मंगवा लेना। अब हम अपने इस घर को अकेला तो नहीं ना छोड़ सकते। अब इतना भी क्या है, मतलब हमारा अपना तो घर है ना? कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा जो हमने कहा तुमसे? मैंने आज तक आपकी कोई बात ना मानी हो तो पता ये देखा देखा कि जब सब कुछ आपकी खुशी के लिए हो रहा है तो फिर मैं कोई चीज रद्द कैसे कर सकता। इसीलिए कहता हूँ कि ये शक वाली आदत जो है ना अपनी दूर कर दो। चलो मुझ पर तो शक करती थी, ठीक था, मैं माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत था, लेकिन अपने बेटे पे क्यों शक कर रही हो तुम? ये बड़ी गलत आदत है। जीता रहे मेरा बेटा। हमारा बेटा वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा, क्यों बेटा? ऑफ कोर्स। जीते जीते मेरा बच्चा। अल्मास, अल्मास, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जूते क्यों पॉलिश कर रही हो मेरे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे जूतों को छू। देखो, जिसकी जगह दिल में होती है ना, उसे पैरों को नहीं छूना चाहिए। नहीं मसूद, जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ, जब बहुत देर हो गई है। तुम रोहेल की वजह से परेशान हो ना? हाँ, रोहेल की वजह से परेशान हूँ। माँ हूं ना, मगर साथ साथ खुश भी हूँ कि हमारा रोहेल सांस ले रहा है। क्या हुआ कि अभी उसकी याददाश्त उसके पास नहीं है, बहुत जल्द लौट आएगी। हाँ, इंशाल्लाह। तुम्हें यकीन है ना कि ऐसा ही होगा? हाँ मसूद, मुझे यकीन है। मुझसे एक वादा करोगे? हाँ, बोलो। जब रोहेल को सब कुछ याद आने लगे ना, तो बोलो ना। तो वो मुझसे उसी तरह से प्यार करे जैसे पहले करता था। वैसे मेरे गले में अपनी बाहें डाल के कहे कि अम्मा आई लव यू। शायद ऐसा ही होगा। तुम क्यों सोच रही हो इस तरह की बातें? चलो छोड़ो ना जूते, कॉफी पियो। वैसे जूतों को ठीक चमकाया ना? जबरदस्त। इतने अच्छे तो कभी मैंने भी पॉलिश नहीं किए। कॉफी पियो ना प्लीज। मुझे तो इम्प्रूवमेंट लग रही है। पहले तो टांग बिल्कुल मूव नहीं कर सकता था। जी डैड, वो रोज की थेरेपी होती रहेगी तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है? हेलो, नहीं रोहेल, ये तुमने रोहेल के कपड़े पहनने शुरू कर दिए भाई? क्यों, क्या हुआ डैड? ये फटी हुई जीन्स। अच्छा, ये देख रहे हैं रोहेल साहब, डैड क्या कह रहे हैं? रोहेल, तुम्हारी जीन्स पहनी हुई है इसने, भाई ने। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस नहीं। मैं चलता हूँ, देखो। ठीक है डैड, श्योर।
मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। अयाज तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझती रही। तुमने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, लफ्ज़ मोहब्बत की तौहीन भी की है, उसे पामाल किया है। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? मोहब्बत, प्यार, खुलूस? नहीं, ये सब नामुमकिन है। मोहब्बत तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है, और तुमने तो मोहब्बत के पेड़ को लालच की आंधी में जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक दिया। मैंने कितने दिन बेयकीनी में गुजारे कि शायद, लेकिन आज तो तुमने सनद के साथ मेरी बेयकीनी को किस कदर खूबसूरती के साथ यकीन में बदल दिया, वरना मैं तो इंतजार में सुलगती रहती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अयाज। पुरानी बातें दोहराएं तो उससे कोई हेल्प मिल सकती है? Yes, of course. I think we should all try to recall his memory. और डॉक्टर हारून से घर शिफ्ट करने का भी यही मकसद था। और अंकल, आपको आज बहुत दिनों के बाद तैयार देख रही हूँ। लग रहा है आपने ऑफिस रिजॉइन करने का फैसला कर लिया। हाँ बेटा, वो इनका ऑर्डर था भाई, और मैंने इनका कहा कभी टाला ही नहीं। तो फिर आई थिंक मुझे और तुमको रुहेल का गाना रुहेल के सामने परफॉर्म करना चाहिए। Yeah, let's go. Best of luck. Thank you, Thanks, Dad. uncle. क्या हो गया तुम्हें? हौसला रखो ना। देखो, सब कोशिश तो कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि उसकी याददाश्त वापस आएगी। मैं ऑफिस जाऊं? खुदा हाफिज। भाई रुकैया बेगम, वो मेरी पुरानी डायरी थी, तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि उसको ढूंढो। उसमें कई कीमती नुस्खे और उसके अज्जाए तरकीबी लिखे हैं, मगर तुम मेरी मदद ही नहीं करती। वो सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? और मामला मैदे का है, मैदा ठीक होगा तो सारा निजाम ठीक होगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी खावर साहब, 35 साल से आप ही की तो सुन रही हूँ। अब तो सारे नुस्खे मुझे ज़बानी याद हो गए। फरमाइए, क्या गुम हो गया आपका? तुम्हें तो पता ही नहीं है। अयाज, अयाज बेटा। जी बेटा, वो मेरी पुरानी डायरी थी, वो देखी है तुमने कहीं? अब्बाजान, आपकी उस डायरी की शक्ल, सूरत, रंगत और वो सीदगी तो अच्छी तरह से याद है, लेकिन काफी दिनों से नजर नहीं आई। ओ सीदगी? क्या मतलब? तुम्हारा मतलब तवीलुल उम्री से है? देख लो अपने बेटे के करतूत, यानी ये ज्यादा उम्र को बोसीदगी कह रहा है। आप भी अपनी मर्जी से कहीं की बात कहाँ जाके मिलाते हैं। बात हो रही थी पुरानी डायरियों की और जा पहुंची बुजुर्गी तक। सीधा साधा बेटा है मेरा, उल्टे सीधे मफहूम नहीं निकाल सकता। भाई अब अगर मुझे जवारिश जालिनूस का नुस्खा नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? बात मैदे की, अगर मैदा ठीक होगा तो सारा निजाम ठीक होगा ना। अब्बाजान, जब जवारिश है ही जाली तो फिर ढूंढ के क्या करेंगे? देख लो इसकी सादगी। ओ बेवकूफ, जालिनूस बहुत बड़ा हकीम था अपने जमाने का। उसने मैदे के इलाज के लिए जवारिश बनाई थी, जिसको जवारिश जालिनूस कहते हैं। लो, मामला अब दिल से मैदे तक चला गया है।
अच्छा अब्बा जान, ये जवारिश हकीम के पास से नहीं मिलती क्या? मिलती है, क्यों नहीं मिलती, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई जवारिश के क्या कहने, अज्जाए तरकीबी सारे खालिस होते हैं। अब पता नहीं बाजार से क्या मिलता है, क्या डालते हैं उसमें। और छोड़े, क्या करेंगे इतनी मेहनत करके, फिर जब सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं तो इतना खपारा काहे का। छोड़े बस, और वैसे भी घर में हर वक्त बदबू फैली होती है, अब क्या नए घर में जाकर भी यही सब कुछ करेंगे। वैसे भी मैंने अयाज और नौशाबा के बगल वाला कमरा चुन लिया है, अब वहां पे ये सब चीजें नहीं हो सकती। आजकल की लड़कियों को ये बदबू और दवाइयाँ ये सब किसी अजियत से कम नहीं लगती। बहुत अच्छे, बगल वाला कमरा पसंद तो कर लिया, अयाज से पूछा भी कि नहीं? क्यों अयाज, तुम्हें कोई एतराज होगा? नहीं नहीं अम्मी जान, मुझे क्यों एतराज होगा, और फिर बात की बाद में देखी जाएगी। तुम्हारा मतलब है नौशाबा को होगा? नहीं नहीं। अरे रुकैया बेगम, जब अयाज को कोई एतराज नहीं तो नौशाबा को क्या एतराज होगा? क्यों भाई अयाज? बिल्कुल ऐसे है बचा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे बगल वाला कमरा तुमने खूब चुना है, बगल से याद आया, मुंह में राम राम बगल में छुरी। सर फोन? कुछ नहीं, वैसे ही ऑफिस से। आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, बस कुछ नहीं, थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? नूर आ गई। नूर बेटा, तुम ठीक हो ना? बैठो। Is everything all right? मेरा मतलब है कि is he all right? ना वो कुछ बोल रहा है और ना वो किसी को पहचान रहा है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं रोहेल ने कुछ तुम्हें कह तो नहीं दिया? क्या बोलना था उसने? उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं डैड। मैं तो उसके लिए बिल्कुल एक अजनबी थी। लेकिन आप प्लीज परेशान मत हुआ करें, मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग हूँ। ये छोटी छोटी बातों से मैं नहीं डर सकती। That's my girl. तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें सिर्फ ये मालूम हो जाए ना कि तुम्हारे खुश होने से मैं कितना खुश होती हूँ, तो तुम उदास होना छोड़ दोगी। वैसे आज मैंने एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? कि मैं रोहेल को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसे मैंने अपना दोस्त कहा है, और एक दोस्त को यूं बगैर कोशिश किए छोड़ देना मुझे मंजूर नहीं है। मैंने रोहेल को वापस लाने के लिए एक प्लान बनाया है, और डैड मुझे पता है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अगर मैंने रोहेल को इसी हालत में छोड़ दिया तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी, और मुझे पता है कि मेरे डैड ये नहीं चाहेंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। हो सकता है कि तुम्हारी कोशिशों से कोई मुझसा रोनमा हो जाए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? अगर तुम्हारी कोशिशों से खुदा न खास्ता कोई कामयाबी नहीं होती तो
तो तुम फिर से जिंदगी की तरफ लौट जाओगी। प्रॉमिस करो मुझसे। I promise, Dad. चलो फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो और सो। कुछ खाना है? वहां पे कुछ खाया था? अब्बू, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। जाहिर बात है तुम्हारे बारे में सोचूंगा। अब हम दोनों ने एक दूसरे की गाड़ी को लेकर चलना है। अपनी माँ की वफात के बाद जिस तरीके से तुमने घर को संभाला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह तुम मेरी परेशानी के बारे में सोचती रहती हो उससे मुझे तक़वियत मिलती है, हौसला मिलता है। माएँ अक्सर अपनी बेटियों से बातें करती हैं और बेटियों के वो दुख वो परेशानी उनके बाप तक नहीं पहुंच पाती। सुमन है, सुमन की जिम्मेदारी भी मेरी है जो मुझे संभालनी है। तो तुम मेरी दोस्त भी हो ना। इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह अयाज और उसके घर वालों की बेरुखी, अयाज की शादी की खबर तुम पे सदमा बन के गिरी है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर बर्दाश्त की है। सिर्फ मेरी वजह से गम सताओ। यमुना, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि जो लोग परेशानियों और सदमों से तंग आकर मायूसी में खो जाते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसे में जो लोग उम्मीदों का चिराग लेकर सरगर्म अमल रहते हैं वही इस मायूसी के हिसार को तोड़ पाते हैं और अपनी जिंदगी में फिर से बहारें ले आते हैं, हकीकी और सच्ची बहारें। और मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी के इस सफर को खुशियों की तरफ, मोहब्बतों की तरफ गामजन रखोगी और इसमें कामयाब भी हो जाओगी। क्योंकि तुम एक बाहिम्मत लड़की। मैं जानती हूँ आगे बढ़ने के लिए माजी की यादों से निकलना हो, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। एक वादा करो मुझसे कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारोगी। वादा? पक्का वादा।
इन हीरों की चमक ने तुम्हें गुमराह कर दिया अल्मास। काश काश किसी तौर मुझे वो वक्त वापस मिल जाए। काश मैं अपने सिवा किसी और को कसूरवार ठहरा सकूं। जानते बूझते बस लुटती ही चली गई। समझ ही नहीं आया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिल्लत मेरा मुकद्दर ठहरी। अब भी इस हार को छुपा रही हो? ये हार नहीं, एक सांप है। इसे मार क्यों नहीं देती? अल्मास अब भी इसे फेंक क्यों नहीं देती? रोहेल, रोहेल क्या हुआ? मेरे मन के ये सन्नाटे मुझे अंदर अंदर काटे, तू मुझ में ही रहता है, फिर क्यों ये हिस्से बांटे। कुछ नहीं, वो बॉटल गिर गई थी। Is everything okay? हाँ हाँ सब ठीक है, वो बॉटल गिर गई थी। मसूद, पता है जब मैंने उसको बॉटल दी ना तो रोहिल मुस्कुराया। Really? पहली दफा मुस्कुराया है। उसकी आंखों में वो नफरत नहीं थी। मसूद, तुम कितने खुशकिस्मत हो। एक मुझे देख लो, मेरा बेटा मुझसे कितना दूर है। बात नहीं कर सकती, उसे माथे पे बोसा भी नहीं दे सकती। इस तरह से क्यों सोचती हो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा घर आ गया। अल्लाह ने चाहा तो उसकी याददाश्त भी चलती वापस आ जाए। हम लोग अपनी जिंदगियों में कितने मसरूफ होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाते। इन्हीं को देख लो, कल की बात है, दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे, हमारी गोदों में खेलते थे, और आज पता ही नहीं चला वक्त क्यों गुजर गया। मसूद, जब जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है ना तो पूरा वजूद दर्द की लपेट में आ जाता है। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मैं बेताब हूँ, जैसे गले लगाना चाहती हूँ। मेरी ममता बेकरार है। ठीक हो जाएगा।